देखो अपन आज पढ़ेंगे मारवाड़ इतिहास। ठीक है, मारवाड़ इतिहास में कैसे मारवाड़ इतिहास अस्तित्व में आया, यहाँ पर कौन सा वंश था, ये अपन अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो मारवाड़ में बेटा कौन सा वंश था, राठौड़ वंश। जैसे कि हमने पहले मेवाड़ में पढ़ा घुइल वंश, सिसोदिया वंश, है ना। तो मारवाड़ में कौन सा वंश था, राठौड़ वंश। ठीक है, देखो राठौड़ वंश। अब राठौड़ वंश की उत्पत्ति किससे हुई है ये देखेंगे, है ना। देखो राठौड़ शब्द की उत्पत्ति बेटा किससे हुई है, राष्ट्रकूट से, है ना। और राष्ट्रकूट दक्षिण भाषा का शब्द था बेटा। दक्षिण भाग में जो दक्षिण भारतीय था ना, वहां पर शब्द चलता था राष्ट्रकूट, है ना। और राष्ट्रकूट का अर्थ क्या है बेटा, राठौड़। क्या है, राठौड़। साहित्य के अनुसार राठौड़ किसकी संतान है, हिरण्यकश्यप की संतान है। हाँ, साहित्य के अनुसार बेटा किसकी संतान है, हिरण्यकश्यप की संतान है ना, साहित्य के अनुसार। देखो दयाल दास के अनुसार राठौड़ क्या होते बेटा, सूर्यवंशी। क्या थे, सूर्यवंशी, है ना। आगे देखो मोहन नैन्सी के अनुसार जयचंद्र गढ़वाल का पौत्र था बेटा, कौन, सिया, उसकी संतान माना जाता है राठौड़ों को। ठीक है, हॉर्नली व जीएच ओझा के अनुसार किसकी संगत है बेटा, ये बंधुओं की शाखा से इसकी उत्पत्ति हुई है, किसकी, राठौड़ों की। ठीक है, तो देखो ये मारवाड़ इतिहास, राठौड़ शब्द वंश, राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राठौड़ राजपूत से हुई है। साहित्य के अनुसार राठौड़ हिरण्यकश्यप के संतान थे। दयाल दास के अनुसार राठौड़ सूर्यवंशी थे। मोहन नैन्सी के अनुसार जयचंद गढ़वाल के पुत्र सिया का वंशज बेटा ये, है ना। हॉर्नली व जीएच ओझा के अनुसार बंधुओं की शाखा से राठौड़ की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, देखो लिखो ये बेटा, लिखो मारवाड़ इतिहास, लिखो मारवाड़ इतिहास, लिखो, लिख दिया, लिखो बेटा ये राठौड़ वंश। कौन सा वंश था यहाँ पे, राठौड़ वंश। फिर यहाँ पे लिखना राठौड़ की उत्पत्ति, बीच में लिख देना राठौड़ की उत्पत्ति। राठौड़ों की उत्पत्ति, है ना, की उत्पत्ति, उत्पत्ति लिखो बेटा। लिखो बेटा, लिखो। लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया, लिखो। लिख दिया, लिखो आगे इस भी। मोहन नैन्सी के अनुसार जयचंद गढ़वाल के पौत्र सिया से उत्पत्ति। क्या लिखोगे, जयचंद गढ़वाल के पौत्र सिया से उत्पत्ति, लिखो बेटा। भाई मैं बना दूं। जाओ ऊपर जाओ। हाँ
विद्या विद्या बेटा देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम राव सिहा। क्या पढ़ेंगे? राव सिहा। राव सिहा, देखो राव सिहा है ना बेटा, मारवाड़ के संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले राजा यही है, तो संस्थापक भी यही माने जाएंगे। तो उससे पूछ रहे कि राठौड़ों का संस्थापक कौन है, तो राव सिहा, मूल पुरुष, आदि पुरुष जो भी है, जो राव सिहा। ठीक है, राव सिहा बेटा किसका पौत्र था? ये राव सिहा जयचंद गढ़वाल का पौत्र था। पिताजी नाम को क्या था? सेठराम। क्या नाम था? सेठराम। ठीक है, देखो जैसे राव सिहा हुए, राव सिहा को जंगल में छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? जंगल में छोड़ दिया। ठीक है, जंगल में इनको छोड़ दिया, तो ये मतलब जंगल में किसके समय खेलते थे? ये शेर के साथ में खेलते थे। ये कौन? राव सिहा। ठीक है, तो शेर जैसे चलता है वैसे ये चलते थे। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने देखा कि शेर के जैसे मतलब कि ये आक्रमण कर रहे हैं, है ना, जानवरों के उनके ऊपर। किसने देखा? किसने देखा? तो उन्होंने देखा कि यार ये तो मतलब कि राव सिहा है। कौन है? राव सिहा मतलब कि किसका पुत्र? अपने सेठराम का पुत्र है, क्योंकि सेठराम ने होते ही इसको जंगल में छोड़ दिया था। ठीक है, तो सेठराम के पास में लेके आए, ये देख तेरा पुत्र है यार, मतलब कि शेर के बराबर युद्ध कर रहा है, मतलब कि। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ बेटा, देखो ये राजस्थान है। ठीक है, यहाँ पड़ता है पाली। क्या पड़ता है? पाली। ठीक है, यहाँ है कन्नौज। ठीक है, कन्नौज यहाँ है ना, तो कन्नौज ये गुजरात जा रहा था। कौन जा रहा था? राव सिहा। ठीक है, बीच में इसकी मुलाकात किससे होती है? जय सिंह सोलंकी से। किससे होती है? जय सिंह सोलंकी से। जय सिंह सोलंकी बोलता है कि यार हमारे यहाँ पर मतलब कि बहुत आक्रमण हो रहे हैं, बहुत आक्रमण हो रहे हैं, है ना, तो हमें हमारी रक्षा कर, है ना। सभी बोलते हैं जय सिंह सोलंकी। जय सिंह सोलंकी साथ में थे पालीवाल ब्राह्मण। ठीक है, पालीवाल ब्राह्मण थे। पाली के पास में जगह है ये, पालीवाल ब्राह्मण रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पालीवाल ब्राह्मणों को मुक्त करवाया। ठीक है, वहां के जो शासक थे, है ना, बेर मीणान ये थे, जो उनके ऊपर बार आक्रमण कर रहे थे पालीवाल ब्राह्मणों के ऊपर। ठीक है, तो राव सिहा को उन्होंने बताया और राव सिहा ने इनकी रक्षा की। किसकी रक्षा की? पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा की। ठीक है, तो जय सिंह सोलंकी था वहां पे। जय सिंह सोलंकी तो कहा मतलब कि यार हमारे यहाँ पे तुम्हारी रक्षा कर, हम पालीवाल ब्राह्मण हमारी रक्षा कर। तो राव सिंह ने उनकी रक्षा की। जय सिंह सोलंकी उनसे प्रसन्न हो गया। जय सिंह सोलंकी की एक पुत्री थी पार्वती। कौन थी? पार्वती, है ना। पार्वती का ब्याह किससे करवा दिया बेटा? राव सिहा से करवा दिया, है ना, पार्वती का ब्याह। ठीक है, फिर एक युद्ध होता है लाखा जवर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? लाखा जवर का युद्ध। ठीक है, लाखा जवर का युद्ध होता है बेटा मेर मीणाओं से, है ना, मतलब मुस्लिमों से होता है। ठीक है, मुस्लिमों से होता है और इधर राव सिहा आता है। ठीक है, तो मुस्लिम राव सिहा को मार देते हैं। ठीक है, गाय की वजह से लड़े होती है। कौन सी? लाखा जवर का युद्ध होता है गायों की वजह से। ठीक है, मुस्लिम गाय लेके भाग गए थे, तो राव सिहा के पास में गए वो। राव सिहा को बोला कि हमारी गाय की रक्षा कर। तो राव सिहा गाय को छुड़ाने गया और राव सिहा को उन्होंने मार दिया, है ना, मुस्लिमों ने मार दिया। ठीक है, और इनका चबूतरा बना हुआ है बिट्टू गांव में। इनका चबूतरा बना हुआ है बिट्टू गांव पाली के अंदर, इनका चबूतरा बना हुआ है ना, समाधि टाइप में। ठीक है, तो राव सिहा की जानकारी थी बेटा, ये पूछते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो लिखो राव सिहा, लड़ो टॉपिक राव सिहा। लिखो राव सिहा।
लिखो। राठौड़ वंश का संस्थापक लिखो। राठौड़ वंश का संस्थापक, राठौड़ वंश का संस्थापक, संस्थापक आदि पुरुष, आदि पुरुष, मूल पुरुष, राठौड़ का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष, है ना, एक ही बात। राजधानी किसको बनाया? राजधानी, राजधानी बेटा बनाया खेड़ ब्रह्मा को। खेड़ ब्रह्मा कहाँ है? ये पाली में। तो राजधानी तक खेड़ ब्रह्मा पाली को बनाया था। ठीक है बेटा, लिखो। पिता का नाम क्या था? सेतराम। पिता लिखो सेतराम, है ना। दादाजी अपने कौन थे बेटा? कौन थे दादाजी? जयचंद गढ़वाल का पोता था ना ये। तो दादाजी कौन है? कि जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल को पढ़ा होगा आपने। स्वयं गीता का पिताजी पृथ्वीराज चौहान पर नहीं पढ़ा क्या? पृथ्वीराज चौहान तो ससुर जी थे ये जयचंद गढ़वाल, है ना। जयचंद गढ़वाल, गढ़वाल, है ना। देखो बेटा, लिख दिया, छापो। राजधानी खेड़ ब्रह्मा पाली। ससुर भी लिख दो, जय सिंह सोलंकी ससुर। वाइफ भी लिख देना। वाइफ कौन थी बेटा? पार्वती। देखो, देखो बेटा जी, लिख दिया। लिख दिया बेटा, आगे लिखो। राव सिया लिखो। राव सिया, राव सिया जय सिंह सोलंकी के कहने पर, जय सिंह सोलंकी के कहने पर पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता करता है। पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता करता है, सहायता करता है, सहायता करता है, सहायता करता है। ठीक है बेटा, फिर लिखो। जय सिंह सोलंकी की सहायता से, जय सिंह सोलंकी की सहायता से 1273 में पाली में राठौड़ वंश की स्थापना करता है। 1273 में जय सिंह सोलंकी की सहायता से पाली में 1273 में राठौड़ वंश की स्थापना करता है। राठौड़ वंश की स्थापना करता है, राठौड़ वंश की स्थापना करता है, राठौड़ वंश की स्थापना करता है। लिखो बेटा। जय सिंह सोलंकी की सहायता से पाली में राठौड़ वंश की स्थापना करता है 1273 में। लिखो बेटा, लिख दिया। देखो, बाद में जय सिंह सोलंकी की पुत्री से विवाह कर लेता है ना। लिखो, जय सिंह सोलंकी की पुत्री पार्वती से
राव सिया का विवाह हो जाता है, लिखो। जयसिंह सोलंकी की पुत्री पार्वती से राव सिया का विवाह हो जाता है, लिख दिया। देखो लाखा जवर का युद्ध, लाखा जवर का युद्ध कब हुआ है बेटा? ये 1273 में हुआ है ना। देखो लाखा जवर का युद्ध, मुस्लिम और राव सिया के बीच में होता है गायों को छुड़ाने की वजह से बेटा, और इसमें मुस्लिम जीत जाते हैं और राव सिया को वीरगति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखो नीचे लिख देना, इस युद्ध में राव सिया मारा गया, है ना। इस युद्ध में राव सिया मारा गया बेटा, ठीक है। लिखो राव सिया का चबूतरा, लिखो राव सिया का चबूतरा कहाँ बेटा? बिठू गांव पाली में। देखो राव सिया का चबूतरा बिठू गांव पाली में स्थित है बेटा, देखो राव सिंह का चबूतरा बिठू गांव पाली में है। लई गया था लबई की जो भाई बहुत लई लई तलई लिख दिया। आगे लिखो, अगला लिखो बेटा आस्थान, लिखो राव आस्थान, लिखो राव आस्थान, लिखो राव आस्थान, लिखो राव आस्थान। देखो राव आस्थान में बेटा क्या हुआ? 1291 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और जलालुद्दीन खिलजी कौन था, सबको जानता है क्या? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा। और क्या लगता था अलाउद्दीन खिलजी के? वो ससुर, ठीक है। हाँ, चाचा भी वही था, ससुर भी वही था, ठीक है। उसने 1291 में आक्रमण किया था मारवाड़ पे। और जब राजा कौन था? आस्थान। कौन था? आस्थान। लिखो आस्थान के समय, लिखो आस्थान के समय 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। राव आस्थान के समय 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। हाँ लिख दो। जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। इधर बेटा दीदी बेटा चलो अगला राज्य लिखो राव दुहड़। अगला राज्य लिखो बेटा राव दुहड़। राव दुहड़, राव दुहड़। देखो राव दुहड़ क्या करता है बेटा? कर्नाटक जाता है। कहां जाता है? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक जाता है। यहां पे कर्नाटक में एक मंदिर है बेटा, ठीक है। मंदिर बेटा, यहाँ पे एक मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है? चक्रेश्वरी माता। कौन सी मूर्ति है? चक्रेश्वरी माता, ठीक है।
चक्रेश्वरी माता, ठीक है। किसकी मूर्ति बेटा? चक्रेश्वरी की मूर्ति थी, ठीक है। इसको उठा के कहां ले जाता है? नगड़ा गांव बाड़मेर में। गलत है बेटा, नगड़ा गांव बाड़मेर में, ठीक है। इसको लेकर कहां है बेटा? नगड़ा गांव बाड़मेर, ठीक है। और यहां इस मूर्ति की स्थापना की, ठीक है। इस मूर्ति की यहां पे स्थापना की। और जो मूर्ति थी ना बेटा, वो किसकी थी मूर्ति? लकड़ी की। किसकी मूर्ति थी ये? है ना, तो पूछेंगे आपके, है ना, काष्ठ की मूर्ति थी बेटा, है ना, ठीक है। नगड़ा गांव बाड़मेर में की स्थापना की, है ना। और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया, गांव के नाम पर इस मूर्ति का नाम कर दिया। क्या नाम कर दिया बेटा? नागणेची माता। क्या कर दिया? नागणेची माता। क्या कर दिया बेटा? नागणेची माता, ठीक है। नागणेची माता, ठीक है। और नागणेची माता बेटा क्या कहते हैं? राठौड़ों की कुलदेवी। क्या कहते हैं? राठौड़ों की कुलदेवी, ठीक है। है ना बेटा? तो ध्यान रखना, राठौड़ के समय क्या हुआ? राठौड़ कहां गया बेटा? कर्नाटक में गया। कर्नाटक से कौन सी मूर्ति लेकर आया? चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आया, जिसकी स्थापना कहां पर की बेटा? नगड़ा गांव बाड़मेर में की स्थापना, ठीक है। काष्ठ की मूर्ति थी, ये लकड़ी की मूर्ति थी, ठीक है। और यहाँ इस मूर्ति का नाम बेटा क्या कर दिया? नागणेची माता कर दिया नाम। और इसको क्या कहते हैं? राठौड़ों की कुलदेवी कहते हैं, ठीक है। लिखो लिखो इसमें, राव दुवड़ कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता को लेकर आया। राव दुवड़ कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता को लेकर आया। राव दुवड़ कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता को लेकर आया और उसकी स्थापना नगड़ा गांव बाड़मेर में की। और उसकी स्थापना नगड़ा गांव बाड़मेर में की। और उसकी स्थापना नगड़ा गांव बाड़मेर में की। अब इस मूर्ति को नागणेची माता कहते हैं। अब इस मूर्ति को नागणेची माता कहते हैं। जो कि काष्ठ की मूर्ति है, मतलब लकड़ी की बनी हुई मूर्ति बेटा। देखो, जो कि काष्ठ की मूर्ति है। काष्ठ का रेन बसेरा कहां पर है? बता दो कि किरण देखें। काष्ठ का रेन बसेरा झालावाड़, है ना। लिखो, जो कि काष्ठ की मूर्ति है। लिख दियो बेटा, लिख दियो, जो कि काष्ठ की मूर्ति है। लिख दियो बेटा। फिर नीचे लिख दो नागणेची माता, डेस्क लिख देना राठौड़ों की कुलदेवी। नागणेची माता लिख देना नीचे, फिर आगे डेस्क लिख देना राठौड़ों की कुलदेवी। मेवाड़ की कुलदेवी कौन है? पूजा धाकड़, संगीता धाकड़, अनु धाकड़, प्रियंका धाकड़, हाँ बाण माता, ठीक है। तू थोड़ा नाम ऊंचो रखो ने। राड़ा कुल देवता कोई कैसे जी? यदि धरणीधर किसका नाम है वैसे बता देंगे? बलराम की जयंती कब आती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, है ना। हलचट बोलते हैं उस दिन, है ना। लिखो यार, आई कौन है? लिख दिया? बेटा आगे लिखो। अगला लिखो राव सलका।
अगला रचना लिखो बेटा, राव सलका। राव सलका, राव सलका, राव सलका। देखो, राव सलका के 4 पुत्र थे, मल्लीनाथ जी, विरमदेव, जेतराम, सौमित। ठीक है, जेतराम सौमित तो चले जाते हैं बाहर, बचे कौन दोनों, मल्लीनाथ और विरमदेव। मल्लीनाथ जी ग्रहण कर लेते हैं क्या, संत संप्रदाय पढ़ा होगा आपने, लोक देवता इनमें अंदर आया होगा। ठीक है, तो उन्होंने संत बाबा जी बन गए। तो बच्चा कौन आ फिर, विरमदेव। विरमदेव थोड़े दिन राजा रहा। ठीक है, फिर से पुत्र होता है बेटा राव चुंडा, चुंडा है ना, राव चुंडा। ठीक है, फिर वो राजा बन जाता है, थोड़े दिन रहता है ये, फिर राजा कौन बनता है बेटा, राव चुंडा। तो हम पढ़ेंगे अब राव चुंडा पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसको पहले छाप लो, इसके कैसे छाप लो, इसको कैसे छाप लो। ये मारवाड़ पढ़ा रहा हूं मैं, नहीं कि मेवाड़। ठीक है, राव चुंडा की पुत्र था एक, कौन, रणमल। ठीक है, और रणमल की बहन थी वो। आज की छोरी है ना, हाँ हाँ, इक्की, हाँ दिया। हाँ बेटा, अगला वाक्य लिखो, राव चुंडा। अगला वाक्य लिखो बेटा, राव चुंडा। लिखो, लिखो राव चुंडा। बेटा देखो, राव चुंडा, देखो राव चुंडा ने, इसकी माता थी। ठीक, इसकी माता ने एक तो हाला चरण को और मल्लीनाथ जी को देकर वो सती हो गई विरमदेव के साथ में, है ना, उनको दे दिया। मल्लीनाथ जी ने उनको प्रशिक्षण दिया शासक बनने के लिए, तलवार दी इनको, और उनको कहाँ नियुक्त किया, गुजरात। कहाँ नियुक्त किया, गुजरात। गुजरात में उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ के जो सौदागर थे ना, सौदागर, उनके घोड़े छीन लिए। सौदागर किसके पास में आए, मल्लीनाथ जी के पास में आए। मल्लीनाथ जी बोला कि यार तुमने इसको नियुक्त किया और हमारे यहाँ घोड़े छीन लिए। मल्लीनाथ जी को गुस्सा आया, मल्लीनाथ जी इसको बोला कि गेट आउट यहाँ से, तो इसको निष्कासित कर दिया। ठीक है, लिखो इतना लिखो पहले तो, लिखो राव चुंडा की माता ने उसे, राव चुंडा की माता ने उसे हालाचारण वह मल्लीनाथ जी को सौंप दिया था। कौन सौंप दिया था, हाँ हालाचरण मल्लीनाथ जी को सौंप दिया था। इनकी सहायता से राव चुंडा
मारवाड़ का शासक बनता है। राव चुंडा मारवाड़ का शासक बनता है। मारवाड़ का शासक बनता है। राव चुंडा मारवाड़ का शासक बनता है। फिर लिखो, मल्लीनाथ जी ने राव चुंडा को तलवार देकर तलवार देकर तलवार देकर तलवार देकर तलवार देकर गुजरात पर नियुक्त किया। तलवार देकर गुजरात पर नियुक्त किया। गुजरात पर नियुक्त किया। वहां रहते हुए राव चुंडा ने सौदागरों के घोड़े छीन लिए। सौदागरों के घोड़े छीन लिए, जिससे मल्लीनाथ जी ने राव चुंडा को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। देखो, जिससे मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ से राव चुंडा को निष्कासित कर दिया। यू आर गेट आउट। आप मेरी बात नहीं मानोगे तो यू आर गेट आउट। काकसा लाग रहा है, गगन पड़ापा लाग रहा। लिखो लिखो लिखो, मत आपको बता रहे हैं। हाँ, सौदागरों के घोड़े छीन लिए, जिससे मल्लीनाथ जी ने राव चुंडा को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। लिखो, लिख दो बेटा। लिख दिया। देखो, ये मंडोर है। क्या है? मंडोर। ठीक है, मंडोर पर उस वक्त राज किसका था बेटा? तुर्कों का। किसका राज था? तुर्कों का। ठीक है, तुर्कों का राज था मंडोर पे। ठीक है, अब मंडोर किसको चाहिए बेटा? राव चुंडा को। इसको चाहिए राव चुंडा को। ठीक है, ये राव चुंडा को चाहिए। क्या चाहिए? मंडोर। इधर थे इंदा प्रतिहार बेटा। कौन थे? इंदा प्रतिहार। ठीक है, इंदा प्रतिहार। इनको भी क्या चाहिए बेटा? मंडोर। क्या चाहिए? मंडोर। ठीक है, तो इंदा प्रतिहार राव चुंडा से मिलने गए। उसको बोला कि अपन दोनों मिलकर किसको हराएंगे? तुर्कों को हराएंगे और मंडोर को आधा आधे भाग में बांट लेंगे। कौन गया? इंदा प्रतिहार किसके पास में गया? राव चुंडा के पास में गया। इसको बोला कि देखो, तेरे को भी मंडोर चाहिए, मेरे को भी मंडोर चाहिए, तो अपन दोनों मिलके किसको हराएंगे? तुर्कों को हराएंगे और मंडोर को आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, दोनों गए। दोनों ने किसको खदेड़ा बेटा? तुर्कों को खदेड़ा और यहां से बाहर भगा दिया। अब आई मंडोर को बांटने की बात। ठीक है, तो राव चुंडा ने पहले सोच रखा था, जैसे ही मैं मंडोर जीतूं और इंदा प्रतिहार को मैं सल्टा दूंगा। अब यह बात पता किसको लग गई? इंदा प्रतिहार को। इंदा प्रतिहार ने देखा कि यार ये तो जैसे जीता नहीं, मेरे को सल्टाएगा, तो जीतते ही। ठीक है, तो इंदा प्रतिहार ने सोचा है अब क्या करें, क्योंकि सेना स्पीड में ज्यादा थी, है ना। तो इंदा प्रतिहार की एक लड़की थी बेटा। क्या नाम था इस पुत्री का? किशोरी देवी। क्या नाम था बेटा? किशोरी देवी। किशोरी देवी। ठीक है, देख बा मैं रूपाली है ना भाई। ठीक है, किशोरी देवी। किशोरी देवी को विवाह बेटा किससे कर देता है? ये राव चुंडा से। ठीक है, राव चुंडा से किशोरी देवी का विवाह करवा देता है। ठीक है, अब देखो, इंदा प्रतिहार ने बोला राव चुंडा को कि मेरी एक छोरी है, ब्याह मंडो न हो को। ठीक है, अगर तारा पसंद आओ तो ब्याह कर ले। ठीक है, तो किशोरी देवी का ब्याह बेटा किससे करवाया? राव चुंडा से करवा दिया, है ना। रूपाली देखबा में वैसे भी,
है ना। और उसको क्या बोला फिर अब कि मैं तुझे अब क्या दे रहा हूं, मंडोर दहेज में। क्या दे रहा हूं, मंडोर तुझे दहेज। आधा डिविजन होगा वैसे भी, वो क्या आधा मेरी जो मारा जो पति आई मुंह तने को दे दिया, तने दहेज में दे दिया हूं, ठीक है। तो इंदा प्रत्यार ने दहेज में मंडोर किसको दिया था, राव चुंडा को। आपके प्रश्न आएगा कि भाई मंडोर को दहेज में किसने प्राप्त किया, तो राव चुंडा ने। किसने दिया, इंदा प्रत्यार ने, ठीक है। तो दहेज में बेटा किसको दे दिया, इसको राव चुंडा को दे दिया। किसने दे दिया बेटा, इंदा प्रत्यार ने, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना बेटा, है ना। तो लिखो इसमें, बना लो ऐसे कैसे भी, तो बना लो, बना लो, फिर लैंग्वेज भी लिख लेना। पहले बना लो, बनाओ इसको। चलो आगे लैंग्वेज लिखो बेटा। लिखो मंडोर पर तुर्कों का राज था। लिखो मंडोर पर तुर्कों का राज था। लिखो बेटा मंडोर पर तुर्कों का राज था। मंडोर पर तुर्कों का राज था, इसलिए 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 इंदा प्रत्यार और राव चुड़ा ने मिलकर तुर्कों को मंडोर से बाहर निकाल दिया। तुर्कों को मंडोर से बाहर निकाल दिया। तुर्कों को मंडोर से बाहर निकाल दिया। बेटा लिख दिया बेटा, आगे लिखो। इंदा प्रत्यार ने अपनी पुत्री किशोरी देवी का विवाह राव चुंडा से करवाया। और राव चुंडा को दहेज में मंडोर दिया। राव चुंडा ने, नीचे लिखो, राव चुंडा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाई। मंडोर को अपनी राजधानी बनाई। आगे लिखो, राव चुंडा ने मारवाड़ में सामंत प्रथा की स्थापना की यानी कि शुरुआत की बेटा, है ना। देखो आपको पूछेंगे कि सामंत प्रथा की शुरुआत किसने की बेटा, तो राव चुंडा ने की। सामंत प्रथा प्रसिद्ध कब हुई, तो राव जोधा के समय प्रसिद्ध हुई, है ना। तो ध्यान रखना, ठीक है ना। दोनों प्रश्नों में कंफ्यूजन हो जाओगे आप, ठीक है। देखो ये नागौर है, ठीक है। नागौर पर बेटा राज किसका था, जलाल खां का। किसका राज था, जलाल का खोकर। किसका राज था बेटा, जलाल का खोकर। है ना। अब देखो नागौर किस में आता है, मारवाड़ में आता है। किस में आता है, मारवाड़ में। जलाल का खोकर क्या कर रहा था, धीरे धीरे मारवाड़ की सीमा में प्रवेश कर रहा था। राव चुंडा ने बोला कि आप रुक जा यार, तो भी ये नहीं मान रहा था।
तो इसके बीच में युद्ध होता है। किसके बीच में? राव चुंडा और जलाल खां खोकर के बीच में युद्ध होता है। इसमें कौन जीत जाता है? राव चुंडा जीत जाता है। और नागौर के अंदर एक तालाब का निर्माण करता है। कौन सा निर्माण बेटा? चुंडासर तालाब। ठीक है, तो लिखो बेटा, राव चुंडा ने नागौर के जलाल खां खोकर को पराजित किया। राव चुंडा ने नागौर के जलाल खां खोकर को पराजित किया। पराजित किया। को पराजित किया। वह नागौर में चुंडासर तालाब बनवाया। वह राव चुंडा ने नागौर में राव चुंडा ने नागौर के जलाल खां खोकर को पराजित किया। राव चुंडा ने नागौर के जलाल खां खोकर को पराजित किया। फिर नीचे लिखना, राव चुंडा ने नागौर में चुंडासर तालाब बनवाया। लिख दे बेटा। देखो, देखो रणमल की पत्नियां दो थी। एक तो अपन लेकर आए कौन? किशोरी देवी, है ना। पत्नियां तो अच्छा रण चुंडा की, रे चुंडा की, है ना, चुंडा की। है ना, चुंडा की पत्नी बेटा कौन है? किशोरी देवी एक तो। ठीक है, एक कौन सी थी बेटा? कमला कंवर। कौन थी? कमला कंवर। देखो, किशोरी देवी से कौन सा पुत्र था बेटा? कान्हा। कौन सा था बेटा? कान्हा। ठीक है, और कमला कंवर से बेटा कौन कौन थे? रणमल और हंसाबाई। मैंने आपको कहा था कि किशोरी देवी देखने में क्या थी? रूपाली, है ना। ये कमला कंवर थोड़ी बहुत सांवली। ठीक है, तो बात किसकी बनेगा? बंदा किशोरी देवी की बंदा बात बनेगा ना, गौरी की। ठीक है, तो किशोरी देवी ने बोला, देखो रणमल बड़ा था, रणमल क्या था? बड़ा बेटा था। अगर नियम के अनुसार तो बड़ा बेटा राजा बनना चाहिए, लेकिन किशोरी देवी ने कहा चूड़ा को कि आप अगर मेरे से प्यार करते हो तो आप मेरे बेटे को राजा बनाओगे। ठीक है, चुंडा ने बोला कि ओके डन, प्यार से बहुत करता हूं मैं, अनलिमिटेड, है ना। तो राजा किसको न दिया बेटा? कान्हा को। किसको न दिया? कान्हा को, है ना। तो किशोरी देवी के प्रभाव में आकर कान्हा को राजा न दिया। कान्हा ने राजा बनते पहले क्या किया? कर्णी माता की जो गायें थी ना, कर्णी माता के गायों को मार दिया। किसने मार दिया? कान्हा ने। कर्णी माता को गुस्सा आ गया और कर्णी माता ने फिर किसको मार दिया? कान्हा को। किसको मार दिया? कान्हा को। बोले इसको छापो ऐसे। लिखो, राव चुंडा अपनी प्रिय रानी, राव चुंडा अपनी प्रिय रानी, राव चुंडा अपनी प्रिय रानी किशोरी देवी के प्रभाव में आकर, अपनी प्रिय रानी किशोरी देवी के प्रभाव में आकर, किशोरी देवी के प्रभाव में आकर कान्हा को राजा बना देता है। कान्हा को राजा बना देता है और रणमल नाराज होकर मारवाड़ चला जाता है। रणमल
नाराज होकर मेवाड़, मेवाड़ है ना, रणमल नाराज होकर मेवाड़ चला जाता है। रणमल नाराज होकर मेवाड़ चला जाता है। लिख दिया? फिर अगला राजा कौन बना बेटा? कान्हा। लिखो अगला राजा, लिखो कान्हा। कान्हा ने क्या किया? कर्णिमता की गायों को मार दिया। देखो कान्हा ने कर्णिमता की गायों की हत्या कर दी। कर्णिमता के गायों की हत्या कर दी, इसलिए कर्णिमता ने कान्हा की हत्या कर दी। इसलिए कर्णिमता ने कान्हा की हत्या कर दी। ठीक है, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। देखो बेटा, देखो बेटा, लिख दिया? फिर अगला राज्य कौन बनेगा बेटा? रणमल। कौन बनेगा? अब कान्हा की इधर हत्या हो गई, तो रणमल को बाद में पता चल गया। रणमल कहाँ था उस वक्त? मेवाड़ में था। रणमल कहाँ जाता है? फिर मारवाड़ जाता है और मारवाड़ में राजा बन जाता है। तो अगला राज्य लिखो बेटा, रणमल। रणमल की पत्नी कौन थी बेटा? कोडमदे। कौन थी? कोडमदे। देखो कोडमदे ने ना बीकानेर में एक बावड़ी निर्माण करवाया था, कोडमदेश्वर बावड़ी, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी मानी जाती है। ठीक है, इसकी पत्नी ने निर्माण करवाया था, है ना। तो लिखो पत्नी, लिखो कोडमदे। लिखो पत्नी, लिखो कोडमदे। लिख दिया कोडमदे। नीचे लिखो कोडमदे ने बीकानेर में, कोडमदे ने बीकानेर में कोडमदेश्वर बावड़ी का निर्माण करवाया। कोडमदेश्वर बावड़ी का निर्माण करवाया। कोडमदेश्वर बावड़ी का निर्माण करवाया, जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी है। देखो बेटा, देखो रणमल बेटा नाराज होकर कहाँ गया था? मेवाड़ गया था। और मेवाड़ में किसके पास में गया? लागा के पास में। देखो मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेवाड़ में मैंने आपको लिखवा दिया पहले ही, बस नॉर्मल सुन लो। देखो रणमल नाराज होकर कहाँ गया बेटा? लागा के पास में गया। क्यों गया? अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करवाने के लिए। हंसाबाई को वापस जाता है, लागा बैठा होता है, लाखा चूड़ा उसका पुत्र है ना, कुंवर चूड़ान, ये सब सेनापति से बैठे होते हैं। रणमल जाता है, जाते ही बोलता है कि मैं तो रिश्ता लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो लाखा देखता है, मेवाड़ के अंदर लाखा राजा था उस वक्त, लाखा देखता है कि मेरे लिए लेके आए। देखिए, और सभी वहां बैठे हुए थे ना, उन्होंने भी क्या देखा कि लाखा के लिए रिश्ता आया है। लाखा था 80 का और हंसाबाई थी 25 की। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि भैया इतने बूढ़े होने पर भी हमारे लाखा की इतनी मतलब की पहचान है, तक अब तक भी इनके रिश्ते आ रहे हैं। वहां के जो दरबार वाले बैठे थे ना, ये बातें करने लग गए थे। ठीक है, और महाराज की जय हो, महाराज की जय हो करने लग गए थे। ठीक है, हनुमान ने बोला लाखा को इधर साइड में आप ले। ठीक है, साइड में ले गया उसको लाखा को, और लाखा को बोला कि तेरे लिए लेके आया, मैं तेरे छोरे के लिए लेके आया, कुंवर चूड़ा के लिए। तो अच्छी ये बात, कुंवर चूड़ा को बुलाया,
कुछ लोग बोलेगा रिश्ता तो तेरे लिए, तेरे बाप के लिए नहीं है, ठीक है। तो कौन छोड़ा देखा कि ऐसे तो पापा की इंसल्ट हो जाएगी, है ना। तो उसने बोला कि मैं तो ब्याह नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी तेरी बहन से मेरे पापा से ही करवा दे तू, है ना। ये पापा की इंसल्ट हुआ, मैंने मंजूर कौन है, ठीक है, मेरे पापा से ही करवा दे तू। तो रणमल ने देखा कि ठीक है 2 मिनट में बात करके मेरे दोस्तों से बाहर जाके बात करके आया, और दोस्तों ने बोला कि बात करवा दे, पता नहीं यार राजा है, ऐसे भी अपनी बहन राजी करेगी यहाँ पे तो ऐसी, है ना। तो आया वो हंसा भाई आए, हंसा भाई को लेकर आया कि विवादों में करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है कि जो हंसा से जो लड़का होगा ना वही अगला राजा बनेगा, ये कुंवर छोड़ा राजा नहीं बने तो मैं ब्याह करवा दूं। तो उसने बोला कि ठीक है डन, हम नहीं बनेगा राजा, जो हंसा भाई से जो लड़का होगा वही क्या बनेगा, राजा बनेगा, ठीक है। तो लाखा और हंसा भाई का विवाह करवाया, और हंसा भाई से पुत्र हुआ कौन, मोकल, और मोकल मेवाड़ का अगला राजा बना, ठीक है। तो रणमल ने वहां पे क्या किया, रणमल ने वहां पे इंटरफेयर करना शुरू कर दिया मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ी सरदारों को हटा दिया, और वो चाहता था कि भी देखो मारवाड़ अपने अंडर में है नहीं है, कि मारवाड़ राजा उस वक्त कौन था, कान्हा था। तो उसने देखा कि अभी अपन मेवाड़ पर राज करेंगे, कहाँ राज करेंगे, मेवाड़ पे। तो उसने जो मेवाड़ी सरदार थे वहां के उनको हटा दिया, और वहां कौन से सरदार लगा दिए, मारवाड़ी सरदार लगा दिए। तो वहां पे मतलब मेवाड़ी सरदारों में क्या हुआ, असंतुष्ट उत्पन्न हो गया, ठीक है ना, असंतुष्ट में उत्पन्न हो गया, ठीक है। उन्होंने देखा कि यार मतलब और रणमल ने अपना बहुत प्रभाव वहां पे जमा लिया, ठीक है। जैसे फिर मुगल की हत्या होती है, राजा कौन बनता है, कुंभा। कुंभा जैसे राजा बनता है, कुंभा का एक लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था कि रणमल के बढ़ते प्रभाव को रोकना, ठीक है। रणमल की वहां पे एक प्रेमिका थी, क्या नाम था उसका, बारामली। वो बारामली के पास में जाता है, उसको बोलता है कि यार तुम मेरा काम करते हो, कि क्या काम करना है, तू रणमल को रात को बुला लेना, फिर हम तो सल्टा देंगे। ठीक है, नो मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसको क्यों सल्टाऊंगी, ठीक है। फिर कुंभा ने बातचीत की, समझाया उसको, है ना। तो बारामली मान गई। बारामली फोन लगाती है अपने रणमल को, बोलती है कि शाम को आ जाना हवेली पे, ठीक है। रणमल गया, उनको पिलाया यहाँ पे दारू, ठीक है, दारू पिलाया, नशे में किया उसको, नशे में करते उसको लेटाया 4 बजे पे और बांध दिया वहां पे, ठीक है। अब बाहर कुंभा खड़ा था, पहले कुंभा अंदर आया और उसको मार दिया, किसको, रणमल को मार दिया। तो रणमल की हत्या कहाँ हुई, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ हुई, चित्तौड़गढ़ में। अब जब ये रणमल वहां पे गया था ना लाका के पास में, जब रणमल रह कहाँ, है ना, तो लाका ने इसको जागीर दी थी, धनला जागीर। कौन सी जागीर दी थी, धनला। कौन सी दी थी, धनला जागीर दी थी लाका ने इसको, ठीक है। और रणमल की हत्या कहाँ हुई, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर, है ना। अब जब चित्तौड़ दुर्ग में इसकी हत्या हुई ना, तब इसका पुत्र भी वहीं था, कौन, राव जोधा, ठीक है। वो तो फिर वहां से भाग गया था, है ना। तो लिखो बेटा, इसके अंदर ये लिख दिया, लिखो, राव रणमल को मेवाड़ के लाखा ने, राव रणमल को मेवाड़ के लाखा ने, मेवाड़ के लाखा ने धरनला जागीर दी थी, धरनला जागीर दी थी, धरनला जागीर दी थी, बेटा। धरनला जागीर दी थी। फिर लिखो, रणमल की हत्या, रणमल की हत्या 1438 में चित्तौड़ दुर्ग में हुई, 1438 में चित्तौड़ दुर्ग में हुई, है ना। लिख दो, रणमल की हवेली भी ये बनी हुई है चित्तौड़ दुर्ग में ना बेटा, लिख दो। नीचे लिख देना रणमल की हवेली चित्तौड़ दुर्ग, नीचे लिख देना रणमल की हवेली कहाँ है, चित्तौड़ दुर्ग में, है ना। लिख दो बेटा, बाकी अपने मेवाड़ में लिख दिया था सब, है ना। लिखो बेटा, लिख दिया। बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए विराम।